चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। चैप्टर 4 है मोशन इन ए प्लेन। किसी भी क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं, फिर उसको टाइप्स में लिखते हैं। मैनी टाइप्स में क्वांटिटी को हमने पढ़ा है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज थी? कौन सी क्वांटिटीज है स्केलर क्वांटिटी? बताएंगे जरा। मतलब जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, प्लस नो डायरेक्शन। और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसके अंदर क्या क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आज हम इन्हीं को ही पढ़ने वाले हैं। आज हम इन्हीं को ही पढ़ने वाले हैं। किसी भी वेक्टर को, किससे बना है? वेक्टर। किससे बना है? वेक्टर। जिसमें डायरेक्शन होती है वो होता है वेक्टर। ठीक है। किसी भी वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक तो टेल होती है, उसके अंदर एरो हेड। एरो हेड, एरो हेड और टेल से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर होती हुई? डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? टेल टू एरो हेड। यानी कि मैंने लिख दिया ये ए है, ये बी है, तो डायरेक्शन कहां से कहां हो गई? ए टू बी डायरेक्शन हो गई इसकी। बात समझ में आ गया? इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ भाई, एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिस्प्लेस कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना, एक पॉइंट ए है, अदर पॉइंट बी है, कहीं से भी है, इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। जब हमारी ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर डिस्प्लेस हुई है, तो ए बी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ आई? नहीं आई? नहीं आया? आया? अरे वाह, ठीक है, मजा आया। ए बी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पूछूंगा मैं ये चीजें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जब मैं पूछूंगा तब आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है। आगे है भाई पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, हाँ भाई, टेक पोजीशन। पोजीशन वेक्टर ये कहता है कि हम ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? ये ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है। ये ग्राफ स्टार्ट हो गया यहां से, ठीक है। 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, और ये आर इसका वेक्टर हो गया। यानी कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। आर वेक्टर को क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इक्विवेलेंट वेक्टर, कमाल कर दिया तुमने। पोजीशन वेक्टर क्या कहेंगे इसको? पोजीशन वेक्टर। वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन या पॉइंट ऑफ रेफरेंस। द वेक्टर which start from
ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? उनको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। सीख गए। इसके बाद है भाई एक और कमाल का वेक्टर है जिसको बोलते हैं, लिख दूं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इट इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 1, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, जैसे कि आर कैप, इसको आर कैप से लिखा जाता है, ए कैप यानी कि ए कैप से लिखा जाता है, कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है इस वेक्टर को। ठीक है, जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड लेता हूं, ए वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1। ये वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 होगी। एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, कोई एन हो चाहे ए कह दो, ए यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर अपॉन ए, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को कैसे लिख सकते हैं? सीधा ए भी लिख सकते हैं। इट मींस दैट इसमें केवल स्केलर चीज है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है भाई? जब हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में लिखते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की फॉर्म में, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो होता है ना, उसको आई कैप से लिखते हैं। आई कैप बी द यूनिट वेक्टर along x axis। ठीक है, j cap, j cap is the unit vector along y axis। k cap is unit vector along z axis। बात समझ आ गई? किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? आई की डायरेक्शन में, जे की डायरेक्शन में, के की डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आ गया? कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो मान लो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। ये यूनिट वेक्टर में ही बता रहा हूं मैं। मान लो कोई 3 डायमेंशन में है या 2 डायमेंशन में है, ऐसे है P पॉइंट, OP, P के कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है, ये R वेक्टर है या A वेक्टर, कुछ भी ले सकते हो। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो, R वेक्टर इज इक्वल टू x, I की तरफ है, ये I को रिप्रेजेंट करता है, ये J को, ये K को, XI। ठीक है, प्लस YJ प्लस ZK। अब आपको ये कैसे लिखा गया है, ये आपको यहां से मिलेगा। देखो, ठीक है, यहां से मिलेगा। अब इसको मान लो मैं सोल्व करूं, इसको मैं यहां सोल्व करना चाहूं तो A कैप इज इक्वल टू आ जाएगा A वेक्टर अपॉन A की मैग्नीट्यूड। है चालू है। देखो भाई, A यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो
ए वेक्टर इज इक्वल टू आ गया ए इंटू ए की यूनिट। तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या आएगा, ये देखो आपका क्या आएगा, क्या बनेगा, एक्स आई कैप ही बनेगा ना, ये एक्स और आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, एक्चुअल में इस वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर। तो सीधी सी बात है, आर एक्स वेक्टर क्या आ गया आपका, एक्स आई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आर वाई क्या बन गया, वाई जे, आर जेड क्या हो गया, जेड के। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर को। कार्टेशियन फॉर्म है ये, कार्टेशियन फॉर्म पहले से बता दिया आप आराम से, कई बार इसका यूज भी होगा, तो वेक्टर्स पढ़ाएंगे तो रिजोल्यूशन के लगभग नजदीक इसका यूज होगा। ठीक है, अभी तो आप ये सीख लो कि भाई किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स एक्सिस का आई कैप है, वाई एक्सिस का जे कैप है, जेड एक्सिस का के कैप है। किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना होगा, आ जाएगा समझ, इतना कर दोगे इतना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, एक खास प्रॉपर्टी है कि यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड तो उसकी 1 होती है, केवल डायरेक्शन देता है, डायरेक्शनल वेक्टर है ये। ठीक है, केवल ये डायरेक्शन देने वाला वेक्टर है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट जीरो वेक्टर। एक और कमाल का वेक्टर है, उसके बारे में जिक्र करेंगे, जीरो वेक्टर। मिटा दो भाई इसको। एक होता है जीरो वेक्टर, हाँ भाई देखो, जैसा नाम वैसा ही संख्या, जीरो, और इसका लगा दो ऐसे, क्या बन गया ये, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई, जीरो किधर डायरेक्शन होगी, बॉल है, बॉल का मुंह किधर है भाई, आपके पास बॉल रखी है, बॉल का मुंह किस डायरेक्शन में है, किधर भी मान लो है, उसका स्माइल वाला किधर भी लगा दो। ठीक है, 2 बिंदी एक चांद तो लगाना है, किधर भी लगा दो उधर ही डायरेक्शन हो जाएगी ना उसकी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कौन सी होती है, जहां आपकी मर्जी उधर ही डायरेक्शन उसकी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है भाई। पहली प्रॉपर्टी, व्हेन जीरो वेक्टर ऐड टू ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज इटसेल्फ। ठीक है, व्हेन जीरो वेक्टर ऐड टू ए वेक्टर देन रिजल्टेंट इज इटसेल्फ, खुद ही आ जाएगा। या हम ए वेक्टर इज एडेड टू ए जीरो वेक्टर देन रिजल्टेंट इज दैट वेक्टर व्हिच कैन बी ऐड। ठीक है, समझ गए। जो वेक्टर जीरो में ऐड करते हैं, जो वेक्टर जीरो को जिस वेक्टर में ऐड करते हैं वही उसका रिजल्टेंट होता है, जीरो रिजल्टेंट में नहीं आता। बात समझ आएगी। जीरो वेक्टर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए वेक्टर देन रिजल्टेंट इज ए वेक्टर। लेकिन ठीक है, जीरो वेक्टर, a vector is subtracted from zero vector, then we obtain negative of a vector, negative of a vector। a vector जो पहले था हमारा उसका नेगेटिव वेक्टर आएगा। आगे समझ में, ये सब्ट्रैक्शन
देखो सब्ट्रैक्शन के अंदर, एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। a प्लस 0 करो या 0 प्लस a करो सेम आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे भी आएगा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसको बोलते हैं जब एक को बी में, बी को ए में जोड़ते हैं तो नेगेटिव जो वैल्यू आती है तो इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंटी मतलब सीधा जोड़े तो सीधा आ गया, अब उल्टा करके जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव साइन जो है, अभी बताएंगे आपको क्या काम करता है। नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को बदली कर देता है, ठीक है। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तीसरा, when a vector multiply to zero vector, resultant is a zero vector, resultant is zero vector। अरे जीरो से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है ना। और जीरो वेक्टर इज डिवाइडेड बाय ए वेक्टर, देन रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर। When a vector is divided by zero vector, then क्या कहता है कि मैं तेरे को इंफिनिटी में भेज दूंगा, नॉट डिफाइंड, तारों में भेज दूंगा, कभी वापिस नहीं आएगा। डराते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, तेरे को ब्रैकेट में बंद करके जीरो से भाग देते हैं वहां, ठीक है। तो इसको कहा भेज दिया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। जो मैं बता रहा था एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेगेटिव साइन क्या करता है, भाई नेगेटिव साइन, ए वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। जब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वेक्टर होता है ए बी वेक्टर, यानी कि वेक्टर को बोलने का तरीका होता है डायरेक्शन ए टू बी। डायरेक्शन कहाँ है, ए टू बी। ए बी इज ए वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। बात समझ में आ गई? इसकी डायरेक्शन है ए टू बी। यदि मैं इसको नेगेटिव ऑफ ए बी कर दूं, नेगेटिव साइन कहता है अपोजिट टू, यानी कि नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट टू। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अपोजिट टू। जैसे ही नेगेटिव किया, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो देखते हैं भाई इसको क्या कहेंगे, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट टू ए टू बी, डायरेक्शन अपोजिट टू ए टू बी। इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन अपोजिट टू ए टू बी, ए टू बी की अपोजिट क्या हो गया भाई, बी टू ए, वहां पर वेक्टर क्या बन गया, बी ए वेक्टर बन गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यूं कहूं कि इसको मैं लिख रहा हूं माइनस ए बी, या माइनस, इसको लिख सकता हूं माइनस बी ए वेक्टर। अब देखो, अपोजिट टू द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, अपोजिट टू द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए का अपोजिट ये हो गया ना, बी टू ए ये जा रही थी, इसका अपोजिट ये हो गया। तो डायरेक्शन, इसका मतलब ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी ए वेक्टर हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर, यानी कि बी ए वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर, ये किसकी डेफिनेशन होगी, नेगेटिव वेक्टर की। अब नेगेटिव वेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, ए वेक्टर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर when
नेगेटिव वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये किस में होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए इज द नेगेटिव ऑफ ए बी या ए बी इज द नेगेटिव ऑफ बी ए, कैसे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल लेना चाहता हूं। देखिए ये वेक्टर है P, ये वेक्टर है P, क्या वेक्टर है P। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस P। दिस इज ए नेगेटिव ऑफ P, माइनस P इज ए नेगेटिव ऑफ P। बराबर मैग्नीट्यूड में है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, एक होते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल का मीन्स बराबर, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बराबर। दोज वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मान लीजिए ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है और ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर है कोई। तो मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जब इक्वल होंगे और डायरेक्शन सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन इक्वल का मतलब है डायरेक्शन क्या होगी? सेम। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, बेटा तुम एक और कमाल की चीज बताऊं। एक होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है? को मानी, को मीन्स कॉमन,